हे अमीगो साइनिंग इन एंड आई होप सब अच्छा चल रहा होगा और उम्मीद है सब अच्छा ही चल रहा होगा। और ये वीडियो है माइक्रोमैक्स नोट 1 का अच्छे का रिव्यू, मतलब जो अच्छी चीज़ें इस फ़ोन में मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, तो उनकी चीज़ें में ये सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा तो जाके वो भी देख सकते हो, एंड स्क्रीन में लिंक आ जाएगा जब ये वीडियो खत्म होगी, उसके बाद फर्स्ट एपिसोड भी देख लेना। और अभी के लिए जिन जिन लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग इफ़ यू एक्चुअली लाइक द वीडियो, प्लीज़। नहीं तो एक्चुअली अगर ठीक है चैनल सब्सक्राइब नहीं करना इट्स ओके, लेकिन वीडियो तो लाइक कर सकते हो ना, क्या दिक्कत है भाई वीडियो लाइक करने में। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को उसमें भी, क्योंकि मेरा एंगेजमेंट बढ़ेगा, थोड़ी व्यूज़ वीडियो भी ऊपर जाएगी, पसंद लोगों को दिखेगी, तो हाँ भैया कोई मेरे जैसा क्रिएटर भी है जो यूट्यूब के वीडियो बनाता है। सो पहली चीज़ मैं बात करने वाला हूँ फ़ोन का कैमरा। फ़ोन का कैमरा ये चीज़ मैं पहले भी बोल चुका था पहली लिस्ट में भी, लेकिन इस बार मैं कुछ अलग बोलने वाला हूँ। जब मैंने पहली बार फ़ोन का कैमरा यूज़ किया था, मतलब फ़ोन का जो स्टॉक यूआई के साथ जो कैमरा आता है, जो कि माइक्रोमैक्स ही बनाता है, जहाँ तक है वो कैमरा माइक्रोमैक्स ही बनाता है, उसका ऐप जो है, और वो इतना गंदा है कि सच में वो फ़ोन के हार्डवेयर को एक्चुअली पूरा तरह से यूटिलाइज़ भी नहीं करता। तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन में डाल के देखा जी कैम, और जी कैम डालने के बाद मैंने उस फ़ोन में जी कैम डालने के बाद वो लिटरली कैमरा पीछे वाला उसमें 1080p से ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा था, और बाद में वो 4K तक खींच रहा था, 4K 30 fps तक जी कैम की वजह से। फिर उसके बाद मैंने फ्रंट कैमरा पे ट्राई करा, ठीक है चलो बैक का तो अपग्रेड हुआ, फ्रंट का भी ट्राई करते हैं। फ्रंट में उसमें एक लिमिट लगा रखी है, मतलब जो एक्चुअल यूआई वाला कैमरा है उसमें लिमिट लग रखी है कि वो 1080p 30 fps से ऊपर शूट नहीं कर सकता वीडियो, लेकिन जी कैम 1080p 60 fps तक शूट कर सकता है। तो ये चीज़ें देख रहे हो, मतलब ये चीज़ें लिमिट करती है हार्डवेयर को पूरी तरह से यूटिलाइज होने में। नेक्स्ट थिंग बोलने वाला हूँ वो है क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस। तो क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है, सच बताऊँ मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा से यूआई ही चलाया है। इससे पहले मेरे पास रियलमी का फ़ोन था, रियलमी C1, वो अब भी चला रहा हूँ मैं उसको एज अ प्राइमरी डिवाइस में अब भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे को यूआई वाला एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है। तो उसमें कलर ओएस था, तो वो चीज़ें मेरे को यहाँ पर खलती तो हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये इतना हल्का हो जाता है इसकी वजह से कि बस एंड्रॉयड जो 8 GB के आसपास कुछ एंड्रॉयड घेरता है, जो ओएस पड़ा हुआ है फ़ोन के अंदर वही 8 GB के आसपास घेरता है, और उसके अलावा फ़ोन में लिटरली एक भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बस एक वो कैमरा जो माइक्रोमैक्स ने बना के दिया है, और एक गैलरी का ऐप है वो भी माइक्रोमैक्स ने बना के, बस ये दो ऐप एक्स्ट्रा हैं, बाकी सारे ऐप्स फ़ोन के अंदर गूगल के हैं। और यूआई हल्के होने का सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है रैम मैनेजमेंट में। रैम मैनेजमेंट सच में फ़ोन का इतना ज़्यादा अच्छा है कि अगर मैंने 1 घंटे पहले भी कोई ऐप खोल रखा होगा, तो अगर मैं दोबारा 1 घंटे बाद उस ऐप पे शिफ्ट करता हूँ, मतलब कोई बड़ा ऐप, जैसा अगर मैंने कोई बाद में बीजीएमआई गेम नहीं खेला, तो अगर मैं उस ऐप पे वहाँ से भी शिफ्ट करता हूँ तो वो वहीं की वहीं खुला रहता है, वो किल नहीं होता बैकग्राउंड में। नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है फ़ोन का प्रोसेसर। वैसे तो सबको पता है फ़ोन के अंदर एक मीडियाटेक हीलियो G85 प्रोसेसर है, तो मीडियाटेक हीलियो G85 सच में इस जगह पे इस फ़ोन में अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करता है, और इस बात में कोई भी शक नहीं है। अब वो बताता हूँ मैं कैसे। मैंने इस फ़ोन के अंदर BGMI खेल रखा है, PUBG मोबाइल लाइट, जो कि अब बैन हो चुका है, लेकिन वो भी मैंने खेल रखा है, और फ़ोन में सच में कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बस एक दिक्कत है, वो तो हीटिंग इश्यूज़ फ़ोन के साथ हैं ही, उसमें कुछ नहीं हो सकता जब तक माइक्रोमैक्स कुछ नहीं कर सकता तब तक। वैसे वो भी इशू फिक्स हो जाएँगे, मेरे को उम्मीद है माइक्रोमैक्स कभी ना कभी तो अपनी ट्रैक पे आएगा, और कभी ना कभी इनको फिक्स करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए ये जो BGMI है सच में स्मूथ अल्ट्रा सेटिंग्स पे आराम से चलता है बिना कोई दिक्कत के, और अगर आप कॉन्फ़िग लगाना चाहो तो फिर आप 60 fps भी एंजॉय कर सकते हो। सच में फ़ोन लैग वैग नहीं करता। एक डेढ़ घंटे तक, 2 घंटे तक खेला है मैंने बिना कोई दिक्कत के, कोई लैग फेस नहीं हुआ मेरे को कभी भी। लास्ट थिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है फ़ोन का फ्लैश। फ़ोन में एक डुअल LED फ्लैश दिया हुआ है, मतलब नॉर्मली जस्ट इन केस इस प्राइस में सारी चाइनीज़ कंपनी कोई भी डुअल LED फ्लैश नहीं देती, और इस फ़ोन में डुअल LED फ्लैश है। मतलब मेरे C1 से अराउंड 25% ज़्यादा लाइट है इस फ़ोन के अंदर की फ्लैश में, तो ये थोड़ा मतलब रात में फ़ायदा देता है। वैसे ये फ़ीचर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काम तो आता ही है, इस बात में कोई शक नहीं है। वैसे हाँ, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइज़ का प्रॉब्लम है। आज क्या है कि पता नहीं गांव में किसके घर पे कुछ रामायण वामायण हो रही है, तो आई डोंट थिंक मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि वो यार माइक्रोफोन लगा के ऐसा रात में बजाते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते इसमें ज़्यादा। आपके घर पे भी ऐसा होता होगा।
नेक्स्ट थिंग जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है इसकी स्टोरेज। वैसे स्टोरेज टाइप इसका थोड़ा पुराना वाला है, eMMC स्टोरेज कुछ है, यूएफएस नहीं है इस फ़ोन के अंदर। लेकिन eMMC होने के साथ भी फिर भी ये फ़ोन का स्टोरेज बहुत ज़्यादा फास्ट है। लिटरली मेरे को कोई भी फाइल कॉपी करनी हो तो जस्ट अराउंड 1 GB की फ़ाइल में भी मेरे को मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगते होंगे कॉपी या पेस्ट करने में एसडी कार्ड से इसमें। तो लिटरली इसका फ़ाइल ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस बात में कोई शक नहीं। और ये तो कुछ भी नहीं है यार, मैंने पिछली वीडियो में बताया ही था कि वायरलेसली ये फ़ोन लिटरली 40-40 MB तक स्पीड ले लेता है। तो ये फ़ोन की सच में वाईफाई और स्टोरेज की भी बात होती है ना एट दी एंड। फ़ोन का एक चीज़ बात करते हैं टाइप सी, तो ये चार्जर भी इसका इतना फास्ट तो मैं नहीं कहूँगा, 18 वॉट के हिसाब से कुछ ज़्यादा फास्ट चार्जर नहीं है, लेकिन फिर भी 2-2.5 घंटे में मेरा फ़ोन फुल हो जाता है। और उसके बाद मस्त अराउंड पूरा दिन निकल जाता बिना कोई दिक्कत के। अगर गेम भी खेलोगे 1-1.5 घंटे गेम खेल लोगे फिर भी पूरा दिन कहाँ निकल जाएगा फ़ोन की बैटरी के साथ पता भी नहीं चलेगा। तो ये वीडियो सिर्फ इतनी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक मारो, नहीं पसंद आया डिसलाइक मारो। बाकी मेरे को और कौन कौन से टेस्ट इसके ऊपर करने चाहिए वो आप बता देना। अब फ़ोन में क्या क्या कमी है वो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर कुछ अच्छी चीज़ें और जानना चाहते हो तो इसका फर्स्ट पार्ट देख लो जो कि राइट वाली वीडियो है। तो उन दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हे मी को साइनिंग आउट।